हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था एलेम्बिक फार्मा के बारे में। और आज एलेम्बिक फार्मा 7.5 पौने 8% ऊपर चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने लिया था तो यहाँ ट्रेडिंग पर्पज से उसको एग्जिट करके चल सकते हो। दोबारा जो चार्ट पैटर्न बनेगी दोबारा एंट्री लेंगे, और नहीं तो इसे लेके रख सकते हो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक पे आए हुए हैं। 900 तक तो मैंने बोला ये जा सकता है। उसके बाद देखो क्या कंटिन्यूस पैटर्न्स इसमें बनते हैं। एंट्री हमारी बनी रहेगी जब तक कोई भी रिवर्सल हमें इसमें पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा। अगर अभी तक चैनल पे नए हो गए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहां सारे अपडेट्स पहले से पहले मिलते रहते हैं। अब भी जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे बाद में वीडियो आ रही है, सारी चीजें पहले टेलीग्राम पे डिस्कस करिए, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सब चीज वहां बता दी है। उसके बाद यूट्यूब पे अब आके वीडियो बन रही है क्योंकि पहले टेलीग्राम पे ट्रेड्स डालना आसान होता है, यूट्यूब पे आओ वीडियो बनेगी, उसके बाद थोड़ी एडिट होगी, फिर अपलोड होगी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तब स्टॉक हो सकता है हमारे हाथों से निकल जाए। तो उस पर्पज से आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ताकि ट्रेड की एंट्री आपको अगर करनी हो तो बहुत जल्दी और सही लेवल्स पे हो जाए। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज भी एक स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ। स्टॉक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक पे आया हुआ है। पहले भी एंट्री बताई थी, पहले जो एंट्री बताई कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बताई थी, वहां से स्टॉक रन अप करा है। अब जो उसमें एंट्री बन रही है अब बनेगी हमारे प्राइस एक्शन पे। जो चार्ट पैटर्न स्टॉक ने फॉलो कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देते जा रहा है, कंटिन्यूस पैटर्न्स कैरी करते रहेंगे, जहां रिवर्सल दिखेगा वहां एग्जिट करेंगे, और नहीं तो अपना बाय करते रहेंगे। जहां कंटिन्यूस पैटर्न का दोबारा ब्रेकआउट आएगा वहां एंट्री करेंगे। क्या ब्रेकआउट है, स्टॉक का क्या नाम है, किस टाइम फ्रेम पे क्या ब्रेकआउट है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मैक की स्क्रीन पर और देखते हैं स्टॉक कहना क्या चाह रहा है, क्या ब्रेकआउट्स हैं। तो चलो चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं मैक की स्क्रीन पे और यहाँ हमने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है। आज जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जील। जील हो गया है इसका कोड वर्ड। स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट। स्टॉक पे क्या ब्रेकआउट है और उसकी चल के बात करते हैं। हमें दिख रहा था पहले स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। एक सेकंड से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद यहाँ पे जो हमें ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला था, एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें इसमें ब्रेकआउट दिखा था, जहां हमने अपनी एंट्री अब इसको एक सेकंड लाइन पे करेंगे तो देखो बहुत तमीज से लाइन पे आके ही ज्वाइन होता है ये। लाइन पैटर्न सबसे बढ़िया है। अगर कोई चीज आप जैसे नए नए ट्रेडर्स होते हैं, इवन हम लोग भी क्या करते हैं, इस पे सही रहता है, इस पे सारी चीजें ढंग से ज्वाइन हो जाती हैं। इस पे जो ब्रेकआउट आया था फॉलिंग वेज का, वो आया था यहाँ 215 पे। जो मैंने एंट्री बताई थी, एंट्री मैंने बताई थी 206 पे। 206 पे एंट्री बताने का रीजन अब बताता हूँ। अभी वीकली करा हुआ है, पहले से डेली करते हैं। और डे नहीं, सॉरी, वीकली पे एंट्री बताई थी मैंने। एक सेकेंड खुलने दो, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। वीकली पे जो एंट्री बताई थी, यहाँ मैंने देखा था कैंडल स्टिक पैटर्न को, क्योंकि यहाँ जो कैंडल स्टिक पे पैटर्न बना था, इवनिंग स्टार पैटर्न बना था और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है अपने आप में। इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया। मॉर्निंग स्टार हमें दिखेगा कहीं ऊपर की साइड। यहाँ तो देखो बियरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। ऐसे ही देखो यहाँ दोबारा से बना था इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, और ये यहाँ उसका ब्रेकआउट आया। यहाँ एंट्री हमारी बननी थी और 2 दिन, दो 14 दिन के अंदर स्टॉक में काम तमाम। कहाँ से 180 पे लेके लगभग अगर 300 पे भी निकाला तो क्या बुराई। इतने हैंडसम आरओआई आराम से स्टॉक्स देते हैं। और यहाँ पे एक जो पैटर्न का ब्रेकआउट था, इस वाली कैंडल पे एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट था, उसको छोड़ते हैं। अभी क्या ब्रेकआउट था, अब जो एंट्री बन रही है, क्या पैटर्न्स का ब्रेकआउट है, क्या चीज है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। जो पहले ब्रेकआउट थे वो बता रहा हूँ कि पहले कैसे एंट्री ली थी। और अभी भी जो स्टॉक है कंटिन्यूस पैटर्न्स बना के चल रहा है। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली पे इसे मत देखो क्योंकि यहाँ पे कैंडल स्टिक नहीं पता चल रही, वो पता चल रही थी वीकली पे बनी थी क्योंकि वो। अब यहाँ देखो, हमें यहाँ पता चल गया ब्रेकआउट आया हुआ है और हमें अब एक चीज दिख गई कि स्टॉक जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाकर चल रहा है, जिसे हम बुलिश फ्लैग बोल सकते हैं। एन पैटर्न हम इसे नाम दे सकते हैं। एन पैटर्न क्या होता है, स्टॉक बहुत सलीके से चढ़ता है, फिर सलीके से उतर के एक कैंडल बनाता है, इसे हम एन पैटर्न बोलते हैं। एन एक्चुअली में बनता कैसे है यहाँ बताता हूँ। ऐसे होता है, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। अब एन
जो कैन असलियत में होता है वो तो ऐसे होता है। अब जो चार्ट पैटर्न्स है वो एन कैसे भी बना सकता है, वो ऐसे आके ऐसे भी एन बना सकता है, वो ऐसे आके ऐसे भी एन बना सकता है, ऐसे फिर ऐसे भी बना सकता है। उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरीके से एन पैटर्न को बनाना चाहता है। तो यहाँ सारी चीजें अभी मैंने डिलीट कर दी हैं। अब जो इसमें एंट्री बन रही है स्टॉक में उसे डिस्कस करते हैं कि अब जो हमें यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है वो किस चीज का ब्रेकआउट है और कैसे इस एंट्री में हमें प्ले करना है। अब हमने एक चीज देखी यहाँ पे जो स्टॉक का है कि यहाँ काफी मेजर स्टॉक ने सपोर्ट ले रखा था इस रेंज पे, और आज इस रेंज का यहाँ हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक राउंडिंग राउंडिंग बॉटम नहीं बात करेंगे, यहाँ हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखो, अगर मैं इसे लाइन कैंडल्स पे करूंगा तो यहाँ पे भी समझ आएगा, लाइन पे करूंगा लाइन पे भी समझ आएगा, दोनों जगह समझाता हूँ। एक ब्रश, तो देखो एक हेड हमारा ये बना, और उसके बाद नहीं, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर का ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिल चुका है। यही चीज देखो अगर मैं लाइन पे करूँ तो साफ समझ आ रही है, छोटा सा शोल्डर, बड़ा सा हेड और ये छोटे से शोल्डर का आज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है। असलियत में जो एंट्री हमारी बनती वो यहाँ पे बनती, ये जो जब ब्रेकआउट आया था इसके ऊपर कैंडल्स पे चलता है, तो ये ब्रेकआउट आ गया था इस दिन 235 पे 25 जुलाई को, और अभी भी स्टॉक वहां से 5 रुपए पर ही चल रहा है, तो एंट्री बिल्कुल सही है। अब जो हमारी एंट्री बनी है ये कह सकते हो यहाँ बुलिश फ्लैग की एंट्री 235 पे बन रही थी, और सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट था। तो एक चीज देखो, जब कंटिन्यूअस पैटर्न्स बन रहे हैं और मल्टीपल ब्रेकआउट्स है, मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बुलिश ब्रेकआउट होता है, बुलिश फ्लैग जो है वो भी बुलिश ब्रेकआउट होता है, तो एंट्री लेनी कॉमन सी बात है बनती है। इसमें स्टॉप लॉस जो रहता है 235 पे लेके यहाँ इसका लो का रहता है, क्योंकि एक स्विंग है और स्टॉक ने यहाँ काफी मेजर देखो एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, वो इसे यहाँ क्लोजिंग नहीं दिएगा, इसे यहाँ क्लोजिंग दे देता तो हम लोग यहाँ पे एक बियरिश ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, टारगेट्स हमें दोबारा नीचे तक के मिलते हैं क्योंकि स्टॉक काफी रिजेक्शन खा रहा है, और अगर स्टॉक दोबारा ऊपर निकलता तो हमारी दोबारा ऊपर की एंट्री बनती। इसे अभी छोड़ते हैं, और अब यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का भी मैं कह रहा हूँ ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है स्टॉक काफी बार आके यहाँ से स्टॉक देखो एक गिरना शुरू हुआ, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। राउंडिंग बॉटम इसे बोले क्योंकि उससे पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगर वही हाई ट्रेंड चल रहा होता उसके बाद ऐसा पैटर्न बनता तो हम लोग यहाँ बोलते कि इसमें कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया है ऊपर। अगर इसमें पीछे कहीं दिखेगा तो बताऊंगा कप एंड हैंडल होता क्या है बेसिकली, तो पीछे इतना ऐसा कुछ दिखेगा नहीं हमें। तो यहाँ जो ब्रेकआउट आएगा अब 243 के ऊपर वो कप एंड हैंडल का आएगा, और अभी जहाँ 235 पे जो था वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का था और आपका बुलिश फ्लैग का था। और यहाँ पे भी देखो एक बात करें हम, हीरा पोल और ये दो तीन हमारी जो कैंडल बनी है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, बुलिश फ्लैग का भी साथ में ब्रेकआउट है। तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक चल रहा है, स्टॉक में एंट्री हमें बना के रखनी है। एंट्री कहाँ करनी है, अभी स्टॉक चल रहा है 240 मान के चलो, 239.8 चल रहा है, 240 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 240 चल रहा है, यहाँ हमें एंट्री करके चल दी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 218 का स्टॉप लॉस है ना क्लोजिंग बेसिस। डेली की कैंडल देख रहे हैं तो डेली पे हमें स्टॉप लॉस प्लॉट करना है, ये नहीं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया, ऐसा नहीं करना। होगा क्या, अगले 10 मिनट में पल्ला ऊपर भागे फिर क्या करोगे। तो डेली बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे, भले ही 3-4 रुपए नीचे आ जाएगा कोई टेंशन की आती है, लेकिन डेली बेसिस की कैंडल पे देखना है। नहीं तो क्या कर सकते हैं, 5 डेज का या मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया, इससे हमारा स्टॉप लॉस और कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो आ गया वो 234 आ गया, डेली की कैंडल यहाँ क्लोज होगी उसे रख लो, लेकिन उससे क्या होगा, वो कैंडल मतलब आज क्लोज कर दिया फिर अगले दिन ऊपर भागे तो कैसे करोगे, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा इसमें। क्योंकि जी एंटरटेनमेंट जो स्टॉक है ये 8-8 10-10% का मूव एक बारी में दे जाता है, ऊपर नीचे कहीं का भी देगा। अगर ये भागने पे आया तो ये भागने को 8% 10% किसी भी टाइम भाग जाएगा, वो इसके ऊपर है। तो स्टॉक में बाइंग करनी यहीं पे रहेगी। टारगेट्स की अगर हम बात करें, स्टॉक में जो पहला टारगेट रहने वाला है हमारा, अगर हम यहाँ बात करें, एक काफी मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हम एक जोन बना के चलेंगे अब। क्योंकि जोन बनाने से क्या होगा, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है इस लेवल पर एक, यहाँ पे भी काफी बार देखो एक रिजेक्शन स्टॉक ने खाया हुआ है, इस जोन से बार बार गिरा हुआ है, तो यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 260 से लेके 270 तक, एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 272 आ रही है, 260 से 270 तक का हमारा पहला टारगेट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक निकलता है 270 के ऊपर तो वहां जो चार्ट पैटर्न्स दिखेंगे हो सकता है वहां पे दोबारा से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिले। वो कैसे, एक शोल्डर हमारा ये रहा,
हो सकता है एक हेड यहाँ यू बने, उसके बाद एक शोल्डर बना के स्टॉक निकले, तो वहां पे भी हमारी दोबारा एंट्री बनेगी। स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में डला हुआ है, एंट्री कैसे करनी है सारी चीज उसके बाद दोबारा बताऊंगा। आज मैंने बता दिया स्टॉक में एंट्री 240 पे करनी है। स्टॉप लॉस जो रहेगा या तो हम लोग 218 का क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं डेली की कैंडल का, या 5 डेज का मूविंग एवरेज जो सही लगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो 218 बहुत सही स्टॉप लॉस है, 5 डेज का मूविंग एवरेज मत रखना। और टारगेट्स 260 से 270 आपको देखने को मिलेंगे, 20 रुपए 30 रुपए ऊपर तक के टारगेट्स हैं इसमें। और उससे ऊपर निकलता है तो स्टॉक में निकलना नहीं बनेगा, क्योंकि काफी टाइम बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। जितने टाइम बाद स्टॉक ब्रेकआउट देता है उतना अच्छा फॉर्मेशन माना जाता है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कि इसमें स्टॉप लॉस ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है, एक दो स्टॉक मैं वहाँ पहले ही बता चुका हूँ। यूट्यूब पे थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि वीडियो रोज रोज एकदम से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो रहा है, लेकिन बन रही है। कोशिश करूंगा आज ये डाल दूं, कल सुबह आ जाए एक और वीडियो, या रात को ट्राई करूंगा, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स अब मिलने शुरू हो रहे हैं जिन पे ब्रेकआउट्स है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हैं। एक दो स्टॉक मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से बताए हैं, उनमें कैपिटल आपकी 100% एप्रिसिएशन होने के चांस है। 80% 70% टारगेट्स वो मिलेंगे विद इन अ ईयर, आपको रखना है वो एक साल के लिए। 10% 5% का स्टॉप लॉस है, 70% तक के आपको 100% के टारगेट्स इजीली देखने को मिलेंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री में स्टॉक्स बताता हूँ, कोई पेड चैनल नहीं है मेरा। बाकी आज की वीडियो इतनी रखते हैं, इसमें मैंने स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट्स बता दिए, एंट्री लेवल बता दिया, कैसे खेलना है वो चीज बता दी। अब आपके ऊपर है, ट्रेड लेना है ले, नहीं लेना मतलब, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।